हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज में लेकर हम लोग हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट से हमारा क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका मतलब क्या है, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड by a point P on argent plane, then the angle made by line OP with positive direction of real axis is called argument or amplitude of complex number। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और AMP ऑफ z। देखो इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। तो यहां अर्जेंट प्लेन है, ये रियल एक्सेस हो गया और ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सेस हो गया। और यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से डिनोट करना है। लेट दिस पॉइंट इज P। z इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, x प्लस आयोटा y। तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, x y। तो इस पॉइंट P को यदि हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी OP, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सेस से जो एंगल बनाएगी, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई। तो ये x कोऑर्डिनेट x है, तो ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास y। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस y अपॉन x। तो थीटा जो कि क्या है मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट एज एक्स वाई। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये जो एंगल है यही क्या होगा मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है, थीटा यदि 2 पाई इंटरवल के बाद में हम लोग इसको चेक करें तो 2 पाई इंटरवल के बाद में जो वैल्यू है वो रिपीट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो 2 पाई इंटरवल के बाद में यही जो पॉइंट है, यही मेरे पास जो लाइन है वो वापस मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये थीटा है जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास, 2k पाई प्लस थीटा, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं आ रही, इसकी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और किस तरीके से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं अभी। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल वैल्यू से क्या मतलब है और हम लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगी, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। देखिए इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये रियल पार्ट ऑफ रियल एक्सेस है और ये इमेजिनरी एक्सेस है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट P है और ये एंगल मेरे पास क्या हो गया, थीटा। तो अभी हम लोगों ने देखा ये जो एंगल है वो 2 पाई इंटरवल के बाद में रिपीट होता है। तो मेरे को जितने भी एंगल्स हैं वो उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट जो मेरे पास वैल्यू है उसको कंसीडर करना है और वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्रिंसिपल वैल्यू के इक्वल। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और इसके लिए हम लोगों को आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, 1 1 और यहां पर जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x मींस 1। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 4। अब थीटा पाई बाई 4 के इक्वल है, लेकिन यदि हम लोग 2 पाई इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इस सिमिलर एंगल को या सिमिलर लाइन को शो कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई प्लस पाई बाई 4 एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है।
तो इनके अंदर जो स्मॉलेस्ट, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी π/4 विच ऑलवेज लाई बिटवीन -π टू पाई। यहां पर देखिए यहां इक्वल का साइन नहीं है और यहां पर मैंने इक्वल का साइन पुट किया है। तो कोई भी मेरे पास जो लाइन होगी वो क्या होगी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी, या सेकंड में रहेगा, थर्ड में रहेगा, या फिर फोर्थ में रहेगा। तो एंगल यदि हम लोग इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और एंगल यदि मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो सकता है, ये रोटेशन इस तरीके से हो गया, पाई हो गया, और यदि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो यहां से क्या होगा -π। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल मेरे पास दो बार आ गया तो एक ही बार कंसीडर करेंगे इसको। तो हम लोग पाई को यहां पर इक्वल साइन के साथ रख रहे हैं और -π को हम लोगों ने यहां पर डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि एक ही बार मेरे को इस लाइन को कंसीडर करना है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो हमेशा -π से लेकर पाई के बीच में लाई करेगी। हम लोग किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। अभी देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम लोग उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये रियल एक्सेस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सेस हो गया, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i y। तो हम लोग इसको पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेट दिस पॉइंट इज xy। तो हम लोग ये जो एंगल है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan θ = परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर y हो गया और x क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो एंगल थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स y/x। तो ये जो थीटा एंगल है यही क्या होगा मेरे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा -x + i/y, यानी x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू वो नेगेटिव होगी और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको अर्जेंट प्लेन पर शो करते हैं। ये रियल एक्सेस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सेस हो गया। तो यहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर लाई कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -x -y। ठीक है, तो हम लोगों को इसका आर्ग्यूमेंट पता करना। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सेस है उससे ये जो लाइन है, जो ये ओपी जो लाइन बन रही है वो कितना एंगल बना रही है, ये जो एंगल होगा यही क्या है आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेट दिस एंगल इज थीटा। अब यहां पर देखिए ये बेस x है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर y है। तो tan थीटा, ये जो एंगल है tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y/x। यदि हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो थीटा किसके इक्वल हो गया यहां पर tan इनवर्स y/x। यहां पर y और x दोनों को पॉजिटिव वैल्यू की तरह ट्रीट करना है, लेकिन मेरे को आर्ग्यूमेंट के लिए वैल्यू कौन सी लेनी है, ये वाली एंगल की वैल्यू लेनी है। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई माइनस दिस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स y/x। तो यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसके आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस tan इनवर्स y/x। यहां पर y और x को क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू की तरह ट्रीट करना, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरीके से होगा, यानी x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव बनेगा और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, यानी रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। और यहां पर कहीं पर ये पॉइंट आएगा मेरे पास p -x -y। अब देखिए इसका आर्ग्यूमेंट पता करना है, तो आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल कौन सा मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सेस। तो यहां से एंगल मेजर करेंगे तो एक तो हम लोग इसको एंगल को इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेजर करेंगे तो जो एंगल है वो पाई से बढ़ रहा है, पाई से ज्यादा आ रहा है, और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π से पाई के बीच में लाई करती है। तो हम लोग ये एंगल हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एंगल को मेजर करेंगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उसकी वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव एंगल के इक्विवेलेंट आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये एंगल निकाल ले थीटा, और इसकी वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए tan थीटा,
ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर अभी भी y है और बेस क्या होगा x। यदि पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y है तो यहां पर क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू। एंगल थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, ये वाला एंगल पता करना है। तो एंगल किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट एंगल पाई है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन ये जो एंगल हम लोगों ने मेजर कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, इसका नेगेटिव, माइनस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरीके से आएगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पॉजिटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x माइनस y। तो हमें क्या करना है, ये एंगल मेजर करना है, और ये एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। और एंगल किसके इक्वल होगा, देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मींस y अपॉन x। और ये एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव लेंगे। तो हम लोगों के पास में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा उस केस में क्या होगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। तो जब भी मेरे को आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स y अपॉन x। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोगों के पास में वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू है, यहां पर मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करती है। एक एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू को। देखिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए। तो Z1 दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट के 1√3। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया P। ये जो एंगल है OP, ये जो थीटा है, ये मेरे पास क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का क्या आएगा इस केस में, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। रियल पार्ट क्या हो गया, √3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1। तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी, यानी tan के लिए ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 हो, वो कितना होगा, π/3 या फिर 60 डिग्री। तो इसके आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/3। देखिए यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3 आयोटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो यदि पॉइंट से हम लोग इसको शो करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -1 √3, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा है मेरे पास -1 √3। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये एंगल मेरे को पता करना है आर्ग्यूमेंट के लिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल होता है, पाई माइनस tan इनवर्स रियल पार्ट √3 और इमेजिनरी पार्ट -1। तो ये मोड लिया है तो ये वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स √3 और पाई माइनस π/3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2π/3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल होगा, 2π/3। इसी तरीके से यदि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या होगा, -1 √3, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। तो -पाई प्लस tan इनवर्स, पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी √3, -पाई प्लस π/3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -2π/3। इसी तरीके से यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका पॉइंट क्या होगा, 1 माइनस √3, और इसका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -tan इनवर्स -√3 अपॉन 1 एंड देन मॉड,
देन माइनस tan इनवर्स √3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ π/6। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करके कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 0 है, यानी 0 के लिए यदि हम लोगों को आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल नंबर है और पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 3 आ गया, तो z इक्वल्स टू 3 आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो क्या बनेगा 30, जो कि कहां पर लाई कर रहा है रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, यहां कहीं पॉइंट होगा। तो इसको यदि हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है वो इसी लाइन से कितना एंगल बना रही है 0 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल होगा आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा 0। यदि मान लो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर रियल है लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में जो पॉइंट है वो मेरे पास नेगेटिव साइड में आएगा, तो एंगल कितना होगा ये वाला कंप्लीट एंगल, जो कि किसके इक्वल होगा पाई के इक्वल। यानी प्योर रियल नंबर हो और पॉजिटिव हो तो उस केस में आर्ग्यूमेंट 0 होगा, प्योर रियल नंबर हो और नेगेटिव हो उस केस में आर्ग्यूमेंट पाई होगा। इसी तरीके से प्योर इमेजिनरी है और इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है, यानी मेरे पास जो नंबर है वो यहां लाई करेगा, तो ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री π/2, तो उस केस में मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी π/2। और यदि मान लो नेगेटिव है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो उस केस में जो एंगल है ये एंगल कैसा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी -π/2 -90 डिग्री। तो प्योर इमेजिनरी नंबर है और पॉजिटिव है मेरे पास उसका इमेजिनरी पार्ट, तो आर्ग्यूमेंट π/2 होगा। और यदि मेरे पास प्योर इमेजिनरी है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उस केस में मेरे पास आर्ग्यूमेंट क्या होगा -π/2। इस तरीके से हम लोग और भी इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, Z1 और Z2 यदि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका प्रोडक्ट का मेरे को आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड देन प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू I। तो यहां पर क्या करना है, यदि प्रोडक्ट दे रखा है Z1 Z2 और उन प्रोडक्ट का मेरे को आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सेपरेट आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करके हम लोग उनको ऐड कर देंगे। यहां पर हम लोगों ने प्लस 2k पाई ऐड किया है, बाई चांस यदि इनका एडिशन प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज से बाहर आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे उसको कंपनसेट करके और उसको -π से लेकर पाई के बीच में ही रखेंगे। तो k की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि 0 लेना है, 1 लेना है, -1 लेना है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इसी तरीके से यदि डिवीजन दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इस केस में क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कैलकुलेट कर लें देन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यदि ये वैल्यू भी मेरे पास प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2k पाई ऐड कर देंगे वेयर k इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसी तरीके से यदि मेरे पास पावर है मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁻n, तो उस केस में क्या होगा n मल्टीपल में आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई k बिलोंग्स टू I। और यदि मेरे को z बार का मेरे को यदि आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू I। तो यहां पर देखिए 2k पाई ऐड कर रहा हूं मैं, जितने भी मेरे पास एक्सप्रेशन है फॉर्मूले हैं उसमें 2k पाई ऐड कर रहा हूं। ये ऐड क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि जो वैल्यू है इसकी वो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में रहे। और 2 पाई के बाद में क्या होती है वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 2 पाई ऐड करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा और 2 पाई सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो उस केस में k की जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ताकि इसकी जो वैल्यू है इस एंगल की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में रहे। तो k की वैल्यू हम लोग उसी तरीके से डिसाइड करेंगे। देखिए एक एग्जांपल से इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 प्लस आयोटा और हमें फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁻5। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁻5 किसके इक्वल होगा 5 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस
2k पाई। 2k पाई हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं? ताकि जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में रहे। ये जो प्रॉपर्टीज है आर्ग्यूमेंट की, वो log की जो प्रॉपर्टीज है उसके सिमिलर है। log के अंदर भी क्या होता है? log m रेज टू पावर n, और जो मेरे पास पावर है वो मल्टीपल में आ जाती है। प्रोडक्ट में होता है तो log लेने पर क्या होता है? एडिशन। डिवीजन में होता है log लेने पर सब्ट्रैक्शन। तो जो आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो log की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके सिमिलर होती हैं। तो यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट कर लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मेरे पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 4। यहां पर प्रॉपर्टी से देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होगा? 5 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई। तो ये किसके इक्वल हो गया? 5 पाई बाई 4 प्लस 2k पाई। अब यहां पर देखिए 5 पाई बाई 4, ये क्या हो रहा है? पाई से ज्यादा आ रहा है। तो पाई से ज्यादा आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है? पाई की रेंज में रखना है। तो हम लोगों को k की वैल्यू डिसाइड करनी है -1। तो यहां पर क्या होगा? 5 पाई अपॉन 4 माइनस 2 पाई। तो फाइनली वैल्यू क्या होगी इसकी? -3 पाई बाई 4। तो मेरे पास जो इसका आर्ग्यूमेंट है और उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होगी? -3 पाई बाई 4। तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू डिसाइड करते हैं ताकि जो वैल्यू है वो -पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करे।